हेलो बच्चों, मैं तिवारी सर आप सभी का आपके चैनल तिवारी सर केमिस्ट्री वाला में स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप सभी लोगों को रसायन विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बच्चों बताने वाला हूं। और वो टॉपिक क्या है बच्चों जानते हो? आज हम लोग कार्बनिक चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रिया देखने वाले हैं। और वो अभिक्रिया बच्चों क्या है, जरा आप फोकस करो ब्लैक बोर्ड की तरफ। तो वो सब क्रिया का नाम देखो क्या लिखा है, एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण। और दूसरी अभिक्रिया है बच्चों एस्टरीकरण। ये दोनों अभिक्रियाएं आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों। इस बार इनके आने की संभावना 99% बन रही है। तो इसलिए आप सभी लोग प्लीज ब्लैक बोर्ड की तरफ फोकस करो और देखो कि इनके रिएक्शन किस तरीके से लिखे जा रहे हैं। इनके लिए मैं आपको कुछ ट्रिक बता रहा हूं और इस ट्रिक की सहायता से आप काम करेंगे तो आपके लिए रिएक्शन लिखना बच्चों आसान हो जाएगा। तो आइए पहले हम ट्रिक को समझते हैं। सबसे पहला रिएक्शन हमारा है बच्चों निर्जलीकरण। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए बच्चों कि निर्जलीकरण क्या होता है। तो निर्जलीकरण का अर्थ होता है बच्चों जब किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर से वाटर बाहर निकल जाता है बच्चों। जब किसी रासायनिक यौगिक से एक जल का मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाता है तो ये घटना निर्जलीकरण कहलाती है। जैसे इस समय आपके पास यौगिक कौन है बच्चों, एथिल अल्कोहल है। तो एथिल अल्कोहल में से जब एक वाटर निकल जाएगा तो ये घटना बच्चों निर्जलीकरण हो जाएगी। बस यही काम यहाँ पर आपको करना है। और इसके लिए आप सभी को यहाँ एक सहयोगी रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वो पदार्थ क्या है बच्चों, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीकारक का काम यहाँ पर करता है। ठीक है, तो आइए रिएक्शन बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या लेना है बच्चों, हेडिंग में लिखा हुआ है क्या लेना है, एथिल अल्कोहल लेना है। आप सभी लोगों को बच्चों एथिल अल्कोहल का फार्मूला याद रहना चाहिए। ठीक है, एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या है बच्चों, देखो एथिल अल्कोहल का फार्मूला है C2H5OH। तो चलो लिखते हैं, पहले फार्मूला लिखते हैं। C2H5OH को कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है बच्चों, संरचना सूत्र के रूप में, जिससे कि रिएक्शन आसानी से हमको समझ में आ जाए और याद न करना पड़े। तो अगर आप समीकरण को समझना चाहते हैं तो इसको संरचना सूत्र के रूप में लिखना आपको आना चाहिए। इस तरह से मैंने आपके सामने देखो बच्चों एथिल अल्कोहल का क्या लिख दिया, संरचना सूत्र बना दिया। ये एथिल अल्कोहल का संरचना सूत्र है बच्चों। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारे इस एथिल अल्कोहल में जो OH ग्रुप यहाँ पर है, ये OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है बच्चों ये अल्फा कार्बन है और इसके पड़ोस वाला कार्बन बच्चों बीटा कार्बन है। जब ये यौगिक निर्जलीकरण में भाग लेता है, जब ये यौगिक निर्जलीकरण करता है बच्चों, अर्थात जब ये अपने मन में ये प्रण करके निकलता है कि मुझे एक जल बाहर निकालना है, तो उसके लिए जानते हो ये क्या करता है, ये यौगिक अपना कुछ बलिदान करेगा। और उस बलिदान में ये करता क्या है, उस बलिदान की क्रिया में यह सबसे पहले बच्चों इस OH से इस कार्बन के पास में
जो यह बंध आपको दिख रहा है, कौन सा, OH ग्रुप वाला, यहां से कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बंध टूट जाएगा। पहली घटना ये होती है बच्चों। फिर दूसरी घटना होती है बीटा कार्बन के पास में ये जो 3 हाइड्रोजन है, इनमें से किसी एक हाइड्रोजन का बाहर निकलना। अब जब ये घटना हो जाएगी बच्चों, तो यहां से OH और यहां से H जब ये दोनों मिलते हैं, तो आप जानते हो H और OH के मिलने से क्या होगा, H और OH के मिलने से बच्चों वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा। और जब वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा, तो तुम्हारे पास क्या बच रहा है। अब ये सोचो कि क्या बचा तुम्हारे पास। यहां देखो, जो बचा है उसको लिखने का प्रयास करो। ये OH निकल चुका है, ठीक है। तो आपके पास बचा है यहां कार्बन। पहले ये कार्बन उतारेंगे बच्चों, उसके बाद एकल बंध हाइड्रोजन, नीचे भी एकल बंध हाइड्रोजन है, ठीक है बच्चों। बीच में सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन और इनके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब यहां से जो हाइड्रोजन निकला, यहां से जो हाइड्रोजन निकला, ये हाइड्रोजन अपना फ्री वैलेंसी यहां पर छोड़ गया था, ठीक है। इसी तरह से यहां से OH निकला, तो इसने भी अपना बच्चों एक फ्री वैलेंसी छोड़ दिया। अब ये दोनों फ्री वैलेंसी क्या करेंगे, कोई अन्य परमाणु या ग्रुप तो आ नहीं रहा है, तो जब कोई नया ग्रुप यहाँ जुड़ने के लिए नहीं आता है बच्चों, तो ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों कार्बन अपनी अपनी फ्री वैलेंसी को बंध में बदल देते हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों कार्बन के बीच में बच्चों एक नया बंध बन जाएगा। और ये जो नया बंध बनेगा बच्चों, ये पाई बंध होगा। इसके पहले जो बंध था वो सिग्मा था। तो इस प्रकार से एथिल अल्कोहल के अंदर से एक वाटर के निकलने के बाद आपके सामने डबल बॉन्ड वाला यौगिक बन गया। अब याद करो बच्चों, डबल बॉन्ड वाले यौगिक जब बनते हैं, तो इसमें हम अनुलग्न के रूप में क्या नाम प्रयोग करते हैं, याद कीजिए। हमने आपको IUPAC में बताया है, इन प्रयोग करते हैं। तो इनका नाम क्या होगा बच्चों, कितने कार्बन है गिनो, 2 कार्बन है। 2 के लिए नाम क्या होता है, एथ। एथ में क्या जुड़ेगा बच्चों, इन। तो इसका नाम क्या बना, बोलिए इसका नाम क्या बना। इसका IUPAC नेम बन गया एथीन। क्या बना बच्चों, एथीन। तो इस तरह से आपने देखा कि एथिल अल्कोहल का अगर हम निर्जलीकरण कराते हैं तो हमको एथीन प्राप्त होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है बच्चों। तो आप सभी लोग इस अवक्रिया को ध्यान पूर्वक इसका रिवीजन कर लो, और जो हमने आपको तरीका बताया है इसका सहयोग लीजिए। अगर इसका आप सहयोग लेंगे तो आसानी से ये रिएक्शन आप लिख कर आ सकते हैं, ठीक है। तो निर्जलीकरण में हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों, कि इस अवक्रिया में एथिल अल्कोहल रहता है, उसके अंदर से एक वाटर बाहर निकलता है। इसके अंदर से वाटर बाहर निकालने में सहयोग कौन करता है बच्चों, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ पर आपको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लिखना पड़ेगा। ये घटना सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के माध्यम से संपन्न कराई जाती है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरी अवक्रिया की तरफ। दूसरी अवक्रिया का नाम क्या है बच्चों, एस्टरीकरण, अर्थात एस्टर का निर्माण। एस्टर का निर्माण ही बच्चों एस्टरीकरण कहलाता है। एस्टरीकरण क्या है, अगर ये पेपर में प्रश्न आता है, सीधा आपको लिखना है कि एस्टर का निर्माण, क्या लिखा है बच्चों, एस्टर का निर्माण एस्टरीकरण कहलाता है। बस इतना ही आपको परिभाषा में लिख देना है। अब बात ये आती है कि एस्टर का निर्माण होता कैसे है।
आइए इसको हम ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों, एस्टर का निर्माण करने के लिए आपको लेना होता है एथिल अल्कोहल और उसमें मिलाना पड़ता है दुर्बल नेचर का अम्ल यानी CH3COOH। जब आप इन दोनों को आपस में मिलाते हो तो इन दोनों को मिलाने के बाद आपको प्रोडक्ट के रूप में एस्टर कंपाउंड मिल जाता है। कुछ इस तरह का कंपाउंड आपको मिलता है। अब ये जो कंपाउंड नीचे मैंने अभी लिखा है बच्चों, इसका नाम है एथिल एसीटेट। तो ये एथिल एसीटेट जो बना है यह एक एस्टर यौगिक है बच्चों, यह एक एस्टर कंपाउंड है। ठीक है, कैसा कंपाउंड है बच्चों? एस्टर कंपाउंड है ये ध्यान रखिए। तो जब इन दोनों यौगिकों को आपस में मिलाया जाता है तो ये दोनों यौगिक आपस में क्रिया करके इसका निर्माण करते हैं बच्चों, और इसी घटना का नाम है एस्टरीकरण। आइए इस कार्यक्रम को हम अभिक्रिया के माध्यम से देखते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि सबसे पहले हमको लेना है क्या? एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल का फार्मूला देखो बच्चों, C2H5OH होता है बच्चों। और इनके सामने आपने रखा है क्या? दूसरा कंपाउंड। दूसरा कंपाउंड क्या है बच्चों? CH3COOH। जब ध्यान दो, जब ये दोनों यौगिक एक दूसरे के निकट आते हैं बच्चों तो ये कंपाउंड आपका बेस की तरह कार्य करने लगता है, ये ध्यान रखिए। और ये कंपाउंड आपका एसिड यानी अम्ल की तरह कार्य करने लगता है। तो ऐसे केस में यहाँ से OH मुक्त होता है और यहाँ से H मुक्त होता है। ये H और OH जब आपस में मिलते हैं बच्चों तो इनसे इस घटना के समय एक जल का मॉलिक्यूल्स बनता है, और एक जल बाहर निकलने के बाद क्या बचा जरा देखो। एक जल बाहर निकलने के बाद आपके पास बचा है CH3COO C2H5। तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है बच्चों, इसी को आपस में मिला के आपको लिखना है, यानी अभिक्रिया में ही देख के लिखना है। अभिक्रिया से देखकर आप प्रोडक्ट लिखो। सबसे पहले इनको उतारो, सबसे पहले इनको उतारो। ये कौन है बच्चों? CH3COO। देखो यहाँ पे जो दिख रहा है वही मैं उतार रहा हूं, इस पे फोकस करिए आप सब लोग। CH3COO बचा था बच्चों, देख रहे हो क्या बचा था? यहां से कौन निकला है? OH निकला है, तो CH3CO बचा है, केवल एक ही ऑक्सीजन बचा है। ठीक है, अब इधर सामने देखो क्या बचा है, OC2H5। अब जरा देखो, आपको मैजिक ट्रिक में ये बताया गया था ना कि एथिल एसीटेट कंपाउंड बनेगा, सेम टू सेम यही कंपाउंड देखो यहां बन गया। इस प्रकार से ये रासायनिक अभिक्रिया जो आप देख रहे हैं बच्चों, इस रासायनिक अभिक्रिया को ही कहते हैं एस्टरीकरण, क्योंकि इस अभिक्रिया में एथिल एसीटेट का निर्माण हो रहा है। इसलिए हम लोग इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे बच्चों? एस्टरीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोग इसी प्रकार से चैनल के साथ बने रहिए, और यदि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों को भी शेयर करिए, और इस चैनल को इसी तरह से लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।